हरे कृष्ण। आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध भगवान श्री हरि के 10 अवतारों में से एक माने जाते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, जिन्होंने उस समय और परिस्थिति के अनुसार मानव समाज का कल्याण किया। तो चलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान बुद्ध देव से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की बुद्ध पूर्णिमा कथा आरंभ करते हैं। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसूतः कीकटेषु भविष्यति। अर्थात तत्पश्चात जब कलयुग का आरंभ होगा तब ईश्वर भक्तों से द्वेष करने वालों को मोहित करने के लिए भगवान बुद्ध के नाम से अंजना के पुत्र रूप में किकट प्रदेश यानी गया बिहार में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवतम में हमें इसका प्रमाण प्राप्त होता है। भगवान विष्णु, जिन्होंने भगवान नरसिम्हदेव का रूप लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया, वामन रूप लेकर बलि का दर्प चूर्ण किया और श्री राम रूप लेकर रावण का संहार किया, वही सर्वशक्तिमान भगवान जब बुद्ध अवतार लेकर आते हैं तो ना वे कोई शस्त्र उठाते हैं और ना ही कोई युद्ध करते हैं, बल्कि उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जो करुणा पर आधारित था, अहिंसा पर स्थापित था। आज बुद्ध पूर्णिमा के इस परम पावन अवसर पर हम यही जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु को बुद्ध अवतार क्यों लेना पड़ा और इसके पीछे का कारण क्या था। सबसे पहले तो हम उस समय में चलते हैं जब भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग के आरंभ का समय निकट आ चुका था। उस समय इस पृथ्वी पर एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वैदिक यज्ञों का स्वरूप पूर्णतः विकृत हो चुका था। जो यज्ञ पहले आत्मशुद्धि, लोक कल्याण और दिव्य ऊर्जा के प्रसार के लिए किए जाते थे, उनका स्वरूप अब केवल पशु हिंसा तक सीमित हो गया था। लोगों ने वेदों के मंत्रों का गलत अर्थ निकालकर निर्दोष पशुओं का वध करना आरंभ कर दिया था। बलि के नाम पर वे मांसाहार करने लगे थे। हर स्थान पर बलि के नाम पर पशुओं की हत्या होने लगी थी और इसे धर्म का नाम दिया जा रहा था। श्रीमद् भागवतम में स्वयं सूत गोस्वामी कहते हैं कि उस समय के लोग सामान्यतः नास्तिक प्रवृत्ति के हो गए थे और मांसाहार को सबसे प्रिय मानते थे। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रत्येक स्थान वस्तुतः एक वधशाला बन चुका था और पशु वध बेरोक टोक चल रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु को अत्यंत दुख हुआ। वे संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। प्रत्येक जीव उन्हीं की संतान है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी। और जब उनकी संतानों पर धर्म के नाम पर इतना अत्याचार होने लगा तो करुणा सागर भगवान से ये सहन नहीं हुआ और तब उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन किकट प्रदेश यानी आज के बिहार में गया क्षेत्र के पास भगवान विष्णु ने अंजना देवी के गर्भ से बुद्ध रूप में अवतार धारण किया। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 24 में यह स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है। यह श्लोक भविष्यति शब्द का प्रयोग करता है। उसका अर्थ है भविष्य काल में, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ से पहले हुई थी और भगवान बुद्ध लगभग 2600 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। तो इसका अर्थ है कि भागवतम में भी भगवान बुद्ध के प्राकट्य होने की भविष्यवाणी हजारों वर्ष पूर्व ही कर दी गई थी। आइए अब देखते हैं कि भगवान ने बुद्ध अवतार में क्या किया। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले तो अहिंसा का सिद्धांत प्रस्थापित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव की हत्या करना अधर्म है। उन्होंने उन वैदिक अनुष्ठानों की निंदा की जिनमें पशु बलि दी जाती थी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। भगवान ने यज्ञों की निंदा इसलिए नहीं की कि वेद गलत थे, बल्कि इसलिए की क्योंकि उस समय के लोगों ने वेदों के मंत्रों का दुरुपयोग कर रखा था। वे वेदों के वास्तविक अर्थ को छोड़कर केवल पशु हिंसा में लिप्त हो गए थे। महान वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी ने भी अपने प्रसिद्ध दशावतार स्तोत्र में भगवान बुद्ध की इसी करुणा का गुणगान किया है। निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवद्रेता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
अर्थात हे केशव, हे जगदीश, हे हरि, आपने बुद्ध का शरीर धारण किया है, सब जय हो आपकी। हे करुणामय हृदय वाले प्रभु, आपने वैदिक यज्ञों में होने वाली पशु हत्या को देखकर उन यज्ञ विधियों की निंदा की, आपकी सदा ही जय हो। अब जरा सोचिए, स्वयं भगवान ने जिन वेदों की रचना करवाई, उन्हीं वेदों की बाहरी विधियों की निंदा इसलिए की ताकि निर्दोष जीवों की रक्षा हो सके। ये भगवान की अद्भुत करुणा और उनकी लीला की गहराई है। वे सबके रक्षक हैं, मनुष्य के भी और पशु के भी। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पर अक्रूर जी ने जो स्तुति की थी, उसमें भी बुद्ध अवतार का उल्लेख मिलता है। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने म्लेच्छ प्राय क्षत्र हंत्रे नमस्ते कल्कि रूपिणे। यानी कि हे शुद्ध स्वरूप भगवान बुद्ध, आपको नमस्कार है, जिन्होंने दैत्यों और दानवों को मोहित किया। और हे कल्कि रूपधारी, आपको भी नमस्कार है, जो म्लेच्छ क्षत्रियों का संहार करेंगे। यहाँ पर शुद्धाय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो संपूर्ण रूप से शुद्ध है, निर्दोष है। भगवान बुद्ध का चरित्र, उनकी वाणी, उनका आचरण, सब कुछ परम शुद्ध था। और दैत्य दानव मोहिने का अर्थ है उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को मोहित किया। कैसे? तो जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, जो नास्तिक थे, उन्हें भगवान बुद्ध ने सीधे ईश्वर की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने पहले अहिंसा की बात की, करुणा और नैतिकता की बात की, वही रास्ता दिखाया। और जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वही लोग अब भगवान बुद्ध में अटूट श्रद्धा रखने लगे। और भगवान बुद्ध तो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। तो इस प्रकार नास्तिक लोग अनजाने में ही ईश्वर के शरणागत हो गए। और यही भगवान की अद्भुत लीला थी, जिन्होंने नास्तिकों को भी भक्त बना दिया। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का निवारण संभव है। और चौथा, अष्टांगिक मार्ग दुख निवारण का उपाय है। अब अगर हम इन शिक्षाओं को वैष्णव दृष्टिकोण से देखें तो श्रीमद् भगवद गीता के संदेश से कितना मिलता जुलता है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है, दुखालय अशाश्वतम है, और इस दुख से मुक्ति का मार्ग भगवान की शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बुद्ध ने उस कठिन समय में उन्हीं शाश्वत सत्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया ताकि सामान्य जन भी उसे समझ सके। भगवान बुद्ध ने सम्मोहाय सुरद्विषाम, ईश्वर भक्तों से द्वेष करने वालों को मोहित करने के लिए अवतार धारण किया था। और इसका तात्पर्य है कि जो लोग वेदों का दुरुपयोग करके पशु हिंसा कर रहे थे और स्वयं को धार्मिक कह रहे थे, उन्हें भगवान ने बुद्ध रूप में आकर रोका। उन्होंने कहा, मैं वेदों को नहीं मानता, और इसलिए उन लोगों के पास पशु हिंसा का कोई शास्त्रीय बहाना नहीं रह गया। क्योंकि जब वेदों के अधिकार को ही अस्वीकार कर दिया जाए तो वेदों के नाम पर होने वाली हिंसा का औचित्य भी समाप्त हो जाता है। ये भगवान बुद्ध की रणनीति थी। सत्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा मार्ग चुना था जो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल था। बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध पावन दिवस भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म, उनका ज्ञानोदय यानी बोधि प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं आज ही के दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। और ये कितना अद्भुत संयोग है। जन्म भी पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को, और देह त्याग भी पूर्णिमा के दिन। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूर्ण कांति से समस्त जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से इस संसार के अंधकार को दूर कर दिया। आज के इस दिन को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। आज के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु अथवा भगवान बुद्ध की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ का उच्चारण कर सकते हैं। भोजन सात्विक लेना चाहिए। फल, खीर, दूध, दही इत्यादि का सेवन करना चाहिए। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और यथाशक्ति धन का दान देना चाहिए। अगर आसपास में कोई गौशाला है या पशु सेवा केंद्र है तो वहां जाकर सेवा करनी चाहिए। तो ये थी आज की बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा और इस दिन का विशेष महत्व।
आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस कथा को बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी वास्तव में भगवान बुद्ध की अपार करुणा और कृपा प्राप्त हो सके। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी वेदों से पुराणों से ली गई शास्त्रीय प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। भगवान बुद्ध आपके जीवन में करुणा, शांति और स्वास्थ्य का सुंदर सुयोग आशीर्वाद प्रदान करें, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण।